हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फ्रैक्शन एंड डेसिमल के टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपका मोस्टली सी टेट एंड टेट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट का टेट देते हैं तो आपका मैथ्स में कॉमन टॉपिक रहते हैं, बाकी का आपका स्टेट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत टॉपिक्स है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, अदरवाइज ये कॉमन टॉपिक्स रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल टॉपिक के बारे में। सो फर्स्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हम किस टाइप से लिखते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं कोई भी सर्किल बनाती हूँ, ठीक है। मैंने एक सर्किल बनाया है, आई नो दैट इट्स नॉट अ परफेक्ट सर्किल बट सिमिलरली इट्स सर्किल। ये मैंने सर्किल बनाया। अब सर्किल में मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। आई हैव डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स दिस सर्किल। मैंने इस सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब हम इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं इस सर्किल को, तो मैंने सोचा कि मैं इस एक पार्ट को हम शेडेड कर देते हैं। शेडेड एक पार्ट को मैंने शेड कर दिया। तो मैं अब इस फिगर को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी, इस फिगर को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी। तो ये एक सर्किल था, मैंने इस एक सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो टोटल पार्ट्स हम करते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में आते हैं। जो संख्या नीचे होती है हम उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो संख्या हमारी नीचे होती है हम उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो संख्या हमारी ऊपर होती है। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड था, इन 4 पार्ट में से हमने कितने पार्ट्स को शेड किया, सिर्फ एक पार्ट को शेड किया, तो 1/4। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस फिगर। इस फिगर की फ्रैक्शन फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है। जैसे कोई भी फिगर हो, कोई भी आपके पास शेप हो, आप उस शेप को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाउ मेनी टोटल पार्ट्स हैव यू डिवाइड एनी फिगर। आप किसी भी फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टोटल पार्ट्स आपका नीचे आता है। उन टोटल पार्ट्स में आपने कितने पार्ट्स को शेडेड किया, कितने पार्ट्स को मैं कहूँ, जैसे कि एक बर्फी थी या एक बर्फी थी, उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट राहुल ने खा लिए, बाकी का 2 बचे, तो आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक बर्फी थी 1/4, अब उसमें से 2 पार्ट किसने खा लिए, राहुल ने खा लिए, तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा, 2/4। कितनी बर्फी बची आपकी, 1/2। इस तरीके से हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो वही चीज के टोटल पार्ट कितने करे थे, मैंने इसके सर्किल के 4 करे थे। इन 4 पार्ट्स में से मैंने शेड कितने पार्ट्स करे, मैंने एक पार्ट को शेड किया, इसलिए जितने पार्ट्स को हम शेड करते हैं वो हमारे न्यूमरेटर में आते हैं। तो जो संख्या ऊपर लिखी जाती है हम उसको न्यूमरेटर कहते हैं, एंड जो संख्या आपका नीचे आता है उसको हम डिनोमिनेटर यानी अंश कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को आपका अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर यानी हर कहा जाता है। तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो आपका हर में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। और उस पार्ट में आपने कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, कितने पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, वो आपका न्यूमरेटर में आता है, यानी वो आपका अंश में आता है। इस तरीके से हम फ्रैक्शन करते हैं। अब मैं बात आपसे करती हूँ कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहा जाता है। फर्स्ट में आपसे बात करूंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका किसको कहा जाता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें आपका क्या हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट हो बट उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आए। जैसे कि मैं कहूँ फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका सेम हो, सॉरी डिफरेंट हो, बट उसका वैल्यू क्या है, सेम आए। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ऐसी जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट बट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, कोई भी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं बट स्टिल फिर भी उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2/4, 5/10, ऐसे ही मैं 3/6, 4/8। ये आप फ्रैक्शंस देख रहे हैं। इन सारी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर आर डिफरेंट, न्यूमरेटर सबके अलग अलग हैं। इसका न्यूमरेटर देखा जाए तो 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, और डिनोमिनेटर 4, 10, 6, 8, यानी a fraction in which numerator and denominator are different, कोई भी फ्रैक्शन इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं बट द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम। अब मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूं तो 2 2 जा 4 यानी 1/2, 5 2 जा 10 यानी 1/2, 3 2 जा 6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2। इसका वैल्यू सेम आ रहा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं।
अब मैं बात करूं कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हमने फ्रैक्शन समझा, किसी भी शेप को, किसी भी फिगर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, हमेशा आपका हर में आता है। जैसे एक सर्कल था, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैंने उसको डिनोमिनेटर में रखा। अब उस सर्कल के 4 पार्ट्स में से मैंने कितने पार्ट्स को शेड किया, वो मैंने, जैसे मैंने एक पार्ट को शेड किया तो 1/4 ये आपका फ्रैक्शन था इस सर्कल का। फिर मैंने बात करी आपसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहा जाता है अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। कोई भी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम, बट न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, उस टाइप की फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। आपका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है आप कैसे फाइंड करते हैं, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं बात करूं हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी ए हमें वैल्यू दे दी जाए और बोल दिया जाए इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, लाइक 5/2 मेरे पास एक वैल्यू है। सो मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने 5/2। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए तो आप किस तरीके से करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो आपने क्या करा, सेम नंबर यानी 1 से ही मल्टीप्लाई किया और 1 से ही आपने डिवाइड किया, तो आपकी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिल रही है, 5/2। इसी तरीके से आप इक्विवेलेंट दूसरी फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी रहेगी 5 2 10 2 2 4। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 5 3 15 2 3 6। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या रहेगा कॉन्सेप्ट कि आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से डिवाइड करना है, या मैं कहूँ आपको सेम नंबर से ही न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये था आपका फ्रैक्शन। फिर मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में समझाया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपका उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो देन द न्यूमरेटर, अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन का आपका डेफिनेशन यही होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर यानी हर, नीचे वाली संख्या को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर कहते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर मैंने बोला 5 है, डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन वही कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से। अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर is greater than the numerator, वो फ्रैक्शन जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। तो जो संख्या नीचे आती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं, जो संख्या ऊपर आती है उसको आप न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, लाइक मैंने डिनोमिनेटर 5 रखा, किससे बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर से, तो 3 लिखा। तो इसमें आपको दिख रहा है इस फ्रैक्शन में, इस टाइप की फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। इसी टाइप की फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका ये रहता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा रहता है देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका यही रहता है कि आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है आपका न्यूमरेटर से, हर बड़ा होता है आपका अंश से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे मैं 6 रखूं नीचे और 3 रखूं, 6 रखूं न्यूमरेटर में, 3 रखूं आप डिनोमिनेटर में,
तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इस तरीके की फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/5, 7/9, इसमें आप देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, इससे बड़ा है, आपका न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए आप इसे कहेंगे 10/12, 11/13, जिसमें आप देख रहा होगा डिनोमिनेटर बड़ा है सारी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर से। इन्हीं फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। इसी तरीके से आप इन सारे एग्जांपल को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं। जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर्स आर सेम, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन। आपका क्या रहता है? लाइक फ्रैक्शन आपका रहता है कि जिसमें फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर का क्या होता है, जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिन फ्रैक्शंस के आपके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं 1/7, 3/7, 8/7, 6/7, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। वही मैं अनलाइक फ्रैक्शन की बात करूं आपसे कि आपका अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिन फ्रैक्शंस के आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। द फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल सेट किया, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा इन सारी फ्रैक्शंस के क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए इनको अनलाइक फ्रैक्शन कहा गया। ये जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई है इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनको लाइक फ्रैक्शन कहा गया। तो मैंने फर्स्टली आपको फ्रैक्शन के बारे में समझाया, आफ्टर दैट मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में समझाया, एंड फिर मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझाया, आफ्टर दैट इम्प्रॉपर, एंड नाउ इज लाइक फ्रैक्शन, एंड नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन। इस तरीके से मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके आते हैं एग्जामिनेशंस में, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको वो समझाया है। अब मैं इनकी रिगार्डिंग आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराती हूँ, जिसमें आपका कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आपको किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना होता है तो आप कैसे करते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सिंपल है। अगर मैं कहूं कि आपकी फ्रैक्शंस क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। आपकी फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। आपकी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है तो आप कैसे एडिशन करेंगे? आपको सिंपल जो भी टर्म डिनोमिनेटर में रखा है उसको रख देना है जोड़ने वाली कंडीशन में। एडिशन आपको किस टाइप से करना है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में दे रखा है आपको उसको ऐसे ही लिख देना है, लाइक ऐसे मैं लिखूं 4, एंड ऊपर जो आपका न्यूमरेटर में दे रखा है आपको उसे जोड़ देना है, जैसे कि 2 + 1 आपका दिख रहा है, 2 + 1, ये आपका आंसर आया 3/4। ये आपका लाइक फ्रैक्शन के लिए कंडीशन है। लाइक फ्रैक्शन में आप इसी तरीके से करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को जैसे 2/6 एंड 3/3, इस तरीके मैंने फ्रैक्शन लिखी, फिर मैंने इन फ्रैक्शंस को जोड़ा। ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपको फर्स्टली 6 और 3 का एलसीएम ले लेना है। 6 और 3 का आप एलसीएम लेते हैं तो आपका 6 आएगा, देन 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 का डिवाइड 6 में तो आपका 2 आता है, 3 का डिवाइड आप 6 में देते हैं तो 2 टाइम जाता है, देन 3 × 2, तो आपका आंसर रहेगा 2 + 6/6, यानी यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो 8/8 आएगा, यानी 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से एडिशन होता है और इसी टाइप से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ऑफ फ्रैक्शंस। तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराती हूँ इनके रिगार्डिंग। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको एक ट्रिक के साथ। जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है द डिफरेंस बिटवीन द, आपका एक क्वेश्चन है इस तरीके से स्क्रीन पे, द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन है आपकी 3/2 1/5, 3/2 1/5, 4/3 एंड है आपका 5/4।
ये फ्रैक्शन है आपकी जो आपके सामने स्क्रीन पे लिख रही है, वो है 3/2, 4/5, 4/3, 5/4। अब इन फ्रैक्शन में आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन का आपको डिफरेंस निकालना है। तो बेसिक मेथड से मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को, बेसिक से आपका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले इन सारी बेसिक से जो हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं वो हमारा मेथड ही बोलता है कि जो भी डिनोमिनेटर में डिजिट दे रखी है आप उनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप 2, 5, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं तो इस टाइप से लेते हैं, तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 5, 3 से नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से गया 1 5 3 1, फिर आपका 3 से गया 1 5 1 1, फिर आपका 5 से गया। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपका एलसीएम क्या आ रहा है 60 आ रहा है, 60 आ रहा है आपका एलसीएम। तो आपको सारे डिनोमिनेटर में आपको 60 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे आप, डिजिट का मल्टीप्लाई, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करके और सेम डिजिट से डिवाइड करके। तो 60 आप 3 इंटू 2, 3/2, 3/2 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे आप जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आप उसी डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका 60 एलसीएम लाया, आपको डिनोमिनेटर में 60 लेके आना है। तो आपको क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर में 60 बनाना है। तो 2 में आप कितने का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 60 होता है, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नीचे हम अगर आपने 30 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी करना है, देन 90/60। इस तरीके से फ्रैक्शन में 4/5, 5 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए आपका तो 60 रहेगा, 12 पंजे 60, तो 12 से मल्टीप्लाई ऊपर और 12 से मल्टीप्लाई नीचे, 12 चौक 48, 48 बट्टे 60, ये आपका एक फ्रैक्शन। फिर 4/3 कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप कि आपका 60 हो जाए, 20 का, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका 4 दूनी 8, 80 बट्टे 60। फिर आपका नेक्स्ट फ्रैक्शन 5/4 कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका 15 एकम 15, 15 30, 15 30 45, 15 चौके 60, यानी 15 से मल्टीप्लाई करना है आपको 15, 4/15, तो 15 चौके 60, 15 75, 75/60। तो ये आपका फ्रैक्शन बनी। सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं। जब हमारी सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब सारी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है उस फ्रैक्शन को हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है उस फ्रैक्शन को हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो मैं बात करूं इन सारी फ्रैक्शन में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 90/60, 48, 8/60, 80/60 एंड 75/60। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है आपका 90/60 का, जिसमें आपकी रियल फ्रैक्शन 3/2 है। और सबसे छोटा फ्रैक्शन आपका कौन सा है, 48/60, जिसकी रियल फ्रैक्शन आपकी 4/5 है। आपको इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने पर आपका 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। 2 से 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 का डिवाइड 10 से करते हैं 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 10, यानी आपका आंसर आएगा 7/10। ये आपका बेसिक मेथड है। दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, इट इज द बेसिक मेथड। और ये आपका बेसिक मेथड है जो कि आप 6 या 7th 8th क्लास स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन को आप इस तरीके से तो नहीं करेंगे कि आप यही ट्राई करते रहेंगे। जब ये क्वेश्चन आपका सीटेट या टेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ और इस ट्रिक के साथ बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको बताया गया कि जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपका डिफरेंस आप जिस भी फ्रैक्शन का निकालें और सेम होता है, तो आपको बस यही करना है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन आपकी छोटी। तो 3/2 का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ये सारी फ्रैक्शन आपके डिफरेंस आपका सेम आ रहा है 1 1 1। उस कंडीशन में ट्रिक आपका यही बोलता है कि जो भी फ्रैक्शन आप, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, जिस भी फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो डिफरेंस सारी फ्रैक्शन का सेम आता है। तो बस आपको यही ट्रिक यूज करनी है कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटी है। तो इन सारी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5/4, तो ये सबसे बड़ी हुई फ्रैक्शन। किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, 3/2, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हुई। तो आपने 4 और 2 का एलसीएम दिया 8, 4 से आपका डिवाइड हुआ 8 में, 2 टाइम गया, 5 2 जा 10, 2 का 4 में गया, 3 4 जा, एंड इस तरीके से आपका आंसर आया 10, 12/8।
और ये आपका आंसर आएगा माइनस का 1/4। तो क्या आपका डिफरेंस आ रहा है इसका? माइनस का 1/4। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे एंड यही आपका ट्रिक है। फर्स्ट आपको क्या करना है कि जब आपका ट्रिक की हेल्प से यही है कि जब आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जब आप निकालते हैं तो आपका वो डिफरेंस सेम आए, 1 1 1 2 2 2 इस तरीके से आए। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर छोटा होगा उस फ्रैक्शन को हम सबसे छोटी फ्रैक्शन कहेंगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा उस फ्रैक्शन को हम बड़ी फ्रैक्शन कहेंगे। ये आपका एक ट्रिक था। आप इसकी हेल्प से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। लाइक मैं आपसे ये बोल दूं 4/5, 9/10, 8/7, 6/5, 7/8, 12/13। ये आपकी फ्रैक्शन है। इसमें भी बस यही पूछा गया, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि इस फ्रैक्शन में आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो वही चीज कि अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया 1, 8 में से 7 1, 6 में से 5 1, 8 में से 7 1, 13 में से 1, आपका डिफरेंस सेम आ रहा है। जब आपका डिफरेंस सेम आता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा हो, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा हो वो फ्रैक्शन सबसे छोटी, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो इसमें न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 12/13 का, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी। ये इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी, और आप इस तरीके से इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। 13 और 5 का एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा? 65 आपका एलसीएम आएगा। 13 65 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स आएगा, देन 12 इंटू 5, 5 से 65 का डिवाइड करेंगे देन आपका 13 टाइम्स आएगा, 13 इंटू 4, 12 पंजे 60, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 52/65 माइनस कर देना है आपको। 10 में से 2 गया 8, 8/65 इसका डिफरेंस आएगा। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाए, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाए, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाए तो आप उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? जैसे कि फ्रैक्शन है और आपसे बोल दिया जाए इसका रेसिप्रोकल निकालो, साइन ऑफ द रेसिप्रोकल इज दिस, यही आपका साइन होता है रेसिप्रोकल का। तो आपको क्या कर देना है? सिंपल आपको उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है, a/b की जगह b/a लिख देना है। यही आपका होता है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं होता रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन में। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस अलग अलग देखने को मिलते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेसिस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें आपका डिफरेंस डिफरेंट आए। अगर आपका डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जब आपका फ्रैक्शन दे रखी हो अलग अलग टाइप की, अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ अनलाइक फ्रैक्शन दे रखी हो, और उस कंडीशन में आपका जितनी भी फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आता है, तो आप यही करते हैं कि न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी। अब अगर आपका डिफरेंस अलग अलग आता है तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि मैं आपको बता दूं 5/7, 9/12, 4/9, आप देख सकते हैं ऐसे ही 12/8, 6/2, इस टाइप की फ्रैक्शन है। ठीक है, फर्स्ट आप देखेंगे कि इसका डिफरेंस अगर सेम आता है तो आप बहुत इजी वे में कर ही लेंगे। अगर डिफरेंस डिफरेंट आता है तो आप कैसे करेंगे? 7 में से 5 गया आपका 2 बचता है, 12 में से 9 गए 3 बचता है, 9 में से 4 गए आपका 5 बचता है, 12 में से 8 गए आपका 3 बचता है, 6 में से 2 गए तो आपका 4 बचता है। तो सबका डिफरेंस अलग अलग है, इसमें 12 है, इसमें आपका 3 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, ये 4 है, तो अलग अलग डिफरेंस है। तो उसमें क्या करना है, जो आपका डिफरेंस आता है आपको उससे डिवाइड कर देना है। 5/2 से आपने डिवाइड किया, आपका डिफरेंस 2 आया। 9/3 से आपने डिवाइड किया, 4/5 से आपने डिवाइड किया, 12/3 से आपने डिवाइड किया, 6/4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पर आपको क्या आंसर मिलता है? 5 में जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 2.5, 3 में जब 3 से करते हैं तो 3, 4/5 में आप करते हैं तो क्या आता है 0.8, 3 में आप देते हैं तो 4, 4/6 से आप डिवाइड करते हैं तो 4, और आपका रहेगा 4 से 4 बन जा 4, 2 बचा 1.5। यहाँ आपको दिख रही होंगी सारी फ्रैक्शन। सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी कौन सी है? 0.8। जो कौन सी फ्रैक्शन है आपकी? 4/9। सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी 4/9। सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है आपकी? 2.5, जो कि आपकी रियल फ्रैक्शन है 5/7।
तो डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी 5/7 है, सबसे छोटी फ्रैक्शन 4/9 है। आपको दिख रहा होगा 0.8 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन 4/9, 2.5 इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा है, तो आप सॉरी 2.5 आपका बड़ा नहीं है, 12/8 आपका सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी 12/8, 12/8। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 72 आएगा। 12 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने पर 8 का 72 में आपका डिवाइड करेंगे तो आपका 9 टाइम्स आएगा। 9 में जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 टाइम्स आएगा और 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। 12 निम में 108, 832/72, 8 में से 2 गया आपका 6 बचा, 10 में से 3 गया आपका 7 बचा, यानी आपका आंसर क्या आएगा 76/72। इट इज द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, जो काफी यूजफुल रहती है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप कम टाइम में कितनी भी ज्यादा फ्रैक्शंस दे रखी हो और आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप बहुत इजी वे में बता सकते हैं। फर्स्टली आपको क्या करना है, जब आपके डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम आते हैं तो आपको जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है आपको उस फ्रैक्शन को सबसे बड़ा मान लेना है, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है उस फ्रैक्शन को आपको सबसे छोटा मान लेना है। फिर मैंने आपको बताया जब आपका डिफरेंस डिफरेंट आए उस कंडीशन में आपको डिफरेंस जो निकला है उससे न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना है। इससे आपका देखो कितना इजीली क्वेश्चन हो गया। आपने डिफरेंस से न्यूमरेटर में डिवाइड किया, 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 और जो आपको रिजल्ट मिला उसके बेसिस पे आपने बता दिया। सबसे जो छोटा रिजल्ट था वो 0.8 था, जो कि 4/9 से मिला था। सबसे बड़ा रिजल्ट था जो 4 था, जो कि 12/8 फ्रैक्शन से मिला था। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी 12/8, सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी 4/9, और आपने इसका डिफरेंस निकाला तो आंसर आपका 76/72 आया। तो यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको बस यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं से आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दे दी जाएंगे तो आपको उनको अरेंज इन असेंडिंग करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग करना है। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी टाइप का इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।